परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु मुझे कोई एक ऐसी कथा भी सुनाओ जिसमें किसी ने भगवान की भक्ति बचपन से की हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो परीक्षित जी, भगवान के एक ऐसे अनन्य भक्त हुए जिनका नाम था श्री ध्रुव जी महाराज। क्या नाम था? ये बात तो वो लोग जरा ध्यान से सुनना जो कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। भगवान के अनन्य भक्त थे जिनका नाम है ध्रुव जी महाराज, जो तानपाद राजा के पुत्र हैं, माता सुनीति के पुत्र हैं। एक बार माता सुनीति, मैया सुनीति और ध्रुव अपने भवन में बैठे थे और उनके सामने सिंहासन पर राजा उतानपाद गद्दी पर बैठे हैं और उनकी एक और पत्नी है जिसका नाम है सुरुचि, जो सुनीति की सौतन है। सुरुचि ऐसी है, वो अपना ही अपना भला चाहती है, दूसरों का बुरा करती है। एक दिन 5 साल का वो बालक ध्रुव अपनी मां सुनीति की गोदी से उतर करके राजा उतानपाद की गोदी में जा बैठा और जब वो अपने पिता की गोदी में बैठे तो वहां पर उनकी सौतेली मां ने उनको धक्का देके उतार के भगा दिया। सुरुचि कहती है, अगर तुम्हें इस गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेकर आना होगा। कहां से जन्म लेकर आना होगा? मेरी कोख से। वो 5 साल का बालक रोता 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 अपनी माँ के पास गया। माँ से जाके कहता है कि मैया, मुझे मेरी सौतेली माँ सुरुचि ने गोद से नीचे, पिता की गोद से नीचे गिरा दिया है और मुझे बैठने नहीं देती है। अगर आज की कोई स्त्री होती तो लड़ने चली जाती, लेकिन माता सुनीति लड़ने नहीं गई। सुनीति माँ कहती है कि हे पुत्र, अगर तुम्हें गोद में बैठना है ना, अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठो, इस हाड़ मास के पुतले की गोद में क्या बैठते हो? ए गुरुग्राम के वासियों, किसकी गोद में बैठो? ये जो पंडाल है ना, ये भी मेरे ठाकुर की गोद है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, वो 5 साल का बालक अपनी मैया की बात मान करके सारा राजपाट सब कुछ छोड़ करके 5 साल की बाल्य अवस्था में वन में जा रहा है। किसकी गोद में बैठने के लिए? जगत पिता की गोद में बैठने के लिए। लेकिन जब वो गए, भगवान नारायण ने देखा मेरा दीवाना, मेरा भक्त आ रहा है, बुलाया नारद जी को। बोले नारद जी जाइए, मेरा एक दीवाना मेरे दरवाजे पर आ रहा है, जाओ। एक दीवाना आ रहा है और मैंने अपनी बात में कल कहा भी था, अगर तुम भगवान के रास्ते पर एक कदम बढ़ाते हो तो वो 100 कदम बढ़ाकर आते हैं। आते कि नहीं आते? अरे तुम तो अपने घरों से निकल के यहाँ आए हो, ये भागवत तो 100, 125, 150 किलोमीटर दूर से आई है, ब्रज की भूमि, पावन भूमि से चल के आई है प्यारे। तू बढ़ा एक कदम, बढ़ाया ध्रुव जी ने। नारद जी आए, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की गोद में बैठने, परम पिता की गोद में बैठने। बोले वापस लौट जाओ, जंगल में शेर चीता खा जाएंगे। बोले खा जाने दो। कहते हैं मेरी माँ ने कहा है कि इस इंसान के शरीर को किसी का काम नहीं, किसी के काम नहीं आता। आप कहते हो शेर चीते खा जाएंगे, तो खा जाने दो, किसी भूखे जानवर की भूख तो मिटाएगा। नारद जी कहते हैं कोई तुम्हारा गुरु है? बोले क्यों? बोले बिना गुरु के गोविंद तो मिलते ही नहीं। नारद जी ने ध्यान लगाया और ध्रुव जी ने ध्यान लगाया। कहते हैं कि जितना समय मैं गुरु ढूंढने में लगाऊंगा उतना समय मैं गोविंद ढूंढने में ना लगाऊं। बोले हैं मेरे गुरु। बोले कौन? बोले आप। नारद जी बोले मैंने कब बनाया चेला? बोले नहीं बनाया, तब बना लो ना। कौन सा कोई मंत्र? आजकल तो गुरु बनाने के लिए बड़ा सिस्टम करना पड़ता है साहब, फार्म भी भरने पड़ते हैं, लाइन में भी लगना पड़ता है,
और माला भी लानी पड़ती है, कपड़े भी लाने पड़ते हैं, फूल भी लाने पड़ते हैं, केला भी लाने पड़ती है, मिठाई भी लानी पड़ती है, हैं? तब जाकर के गुरुजी दीक्षा देते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। पहले तो प्यारे चेला जाया करते थे गुरु ढूंढने के लिए कि मुझे कोई सच्चा गुरु मिल जाए, मुझे कोई सच्चा गुरु मिल जाए। पहले शिष्य गुरु ढूंढने जाया करते थे, आज तो गुरु गुरु गली में आ जाते हैं कि गली गली गुरु फिरे कोई हमते कंठी लियो, और स्वर्ग पड़े चे नरक पड़े हमको तो पैसा दो। अब वो गुरु नहीं रहे जो तुमको भगवान से मिलाए प्यारे। पहले दाम दे जा, ना ये आ जा, बन जा मेरा प्यारा चेला। जैसा गुरु ऐसा चेला, हैरे नरक में ठेलम ठेला। वो कह रहा है मैं पहले जाऊंगा, वो कह रहा है मैं पहले जाऊंगा। और एक और बात, गुरु कभी हम ना इंसान के शरीर को नहीं बनाते, हम विचारों को गुरु बनाते हैं। और ये शब्द मैंने अपने गुरु के मुख से ही सुने हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम इंसान के, मनुष्य के शरीर को गुरु नहीं बनाते, हम विचारों को गुरु बनाते हैं। एक संत के मुख से भी मैंने सुना है, मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ 50 साल के हो जाते हैं, कथाओं में नहीं आया जाता। वो 5 साल की अवस्था में घर छोड़ करके वन में बैठ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया, और मात्र 6 महीने में खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, और यहाँ तक कि अपनी सांसों को लेना देना तक छोड़ दिया। और भगवान को ध्रुव की भक्ति में विवश होकर के, जो ज्ञानी के ज्ञान में नहीं आते, जो वैरागी के वैराग्य में नहीं आते, वो श्याम सुंदर आज बालक ध्रुव के सामने आकर खड़े हो गए। बोले नारायण भगवान के, आज सामने खड़े हैं। ध्रुव कहता कि क्या बोलूं, क्या कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं देवपाय वंदे, कृष्णं वंदे जगतगुरु। क्या कहूं, क्या बोलूं। भगवान ने अपनी गोद में बैठाया, बोले कुछ मत बोल, बताओ क्या चाहिए। ध्रुव जी बोले मांगने तो अपने पिता से बड़ा सिंहासन आया था, लेकिन जब तुम्हारी सांवरी सूरत को देखा, तुम्हारे नैनों को देखा, तुम्हारी इस अदा को देखा, तो फिर मैं सब कुछ भूल गया। अगर देना हो ना तो केवल अपना ये कृपा, अपना ये साथ सदा दे रखना। भगवान ने अपने लोक का नाम विष्णु लोक से ध्रुव लोक रख दिया और कहा कि जा पुत्र, मैं तेरी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि जब तक ये दुनिया रहेगी तू हमेशा चमकता रहेगा, हमेशा चमकता रहेगा। और जिसका प्रमाण आज भी है, जब रात्रि में चंदा की चांदनी जब निकलती है ना, तो चंदा के बाद अगर दूसरा कोई चमकता है तो वो ध्रुव तारा चमकता है प्यारे। आज भी ध्रुव जी चमक रहे हैं प्यारे, केवल भक्ति के प्रताप की वजह से। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, भक्ति हो तो बचपन में हो, निष्काम भक्ति हो, प्रभु के पाने की भक्ति हो, गाड़ी बंगला पाने की भक्ति नहीं हो।